ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपने नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और जीवन में हमेशा आप सभी के आए दिन, आए हर पल में खुशियाँ आती रहें। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर में साईनाथ की असीम कृपा हर दिन बरसती रहे, ऐसी हमारे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। तो आइए आज का दिन शुरू करने से पहले अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे साईनाथ बाबा, आपकी असीम कृपा से हमारे जीवन का एक नया दिन हमें फिर से मिला है। हमारी लाइफ के एक नए दिन की शुरुआत फिर से हुई है। बस आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, हमसे जुड़े हर रिश्ते पर बनी रहे, यही प्रार्थना आपसे हम करते हैं और इसी प्रार्थना के साथ अपने नए दिन को शुरू करते हैं। बहुत सारे भक्त अपने भाव को अलग अलग तरीके से बाबा से कहते हैं। कुछ बोल कर कहते हैं, कुछ मन में कहते हैं, कुछ कहते नहीं है, सिर्फ साईं को निहारते रहते हैं। बाबा को निहार कर ही बहुत सारे सुकून का अनुभव होता है। जब भक्त सच्चे हृदय से अपने प्रभु को देखता है तो वो सिर्फ उन्हें देखता ही नहीं है, मन ही मन बहुत सारे सवाल होते हैं भक्त के हृदय में जो वो अपने भगवान से पूछना चाहता है, लेकिन उनके दीदार के समक्ष उसकी ज़ुबान ही नहीं खुलती। वो कहकर भी कुछ कह नहीं पाता। बस अपने भगवान का दीदार करते करते उसको ऐसे सुकून का अनुभव हो जाता है कि सारे सवाल अपने आप हल हो जाते हैं, सारे सवालों का जवाब अपने आप मिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शनों में वो ऐसी कुछ खास बात है जो हमें उनके सामने कुछ कहने नहीं देती, सिर्फ उन्हें निहारती रहती है, सिर्फ उन्हें देखती रहती हैं ये नज़रें, और इन नज़रों से वो प्रेम आश्रु बहते हैं जो सिर्फ भगवान और भक्त ही जान सकते हैं कि उनमें कितना भाव है। होता है ना कि हम अपने भगवान के सामने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके आगे सिर्फ आंसू बहकर अपने भाव को बयां करते हैं। सिर्फ आंसुओं का काम है, शब्द नहीं चल पाते। शब्द कहने जाते हैं लेकिन कह नहीं पाते। मैंने बहुत सारे भक्तों से ये सुना है, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हम बाबा के सामने जाकर बहुत सारे सवाल लेकर जाते हैं, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये कहेंगे, पर मजाल है कि कुछ कह पाए। ऐसे जाते हैं और बस खुशी खुशी वापस आ जाते हैं कि बाबा के दर्शन हो गए। और फिर याद आता है, अरे मैं तो कहना ही भूल गई बाबा से, मैं तो बताना ही भूल गई बाबा को। कई बार तो कुछ ऐसे भक्त कहते हैं हम एक ना बाबा के पास पर्ची लेकर के गए थे, बाबा को देने गए थे पर्ची, लेकिन बाबा के दर्शन करते करते वो पर्ची देना ही भूल गए। पर्ची तो हाथ से गई, हाथ में ही आ गई, बाबा तक पहुँची नहीं। लेकिन उन भक्तों को भी मैंने, जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही, मैंने कहा आपको लगता है कि पर्ची जा कर के पर्ची वापस आई है, पर इस पर्ची में जो लिखा था उसने सब कुछ पढ़ लिया है, उसने सब कुछ पढ़ लिया। और ये पर्ची वापस करने का मतलब यही है कि सब्र रख, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए पर्ची की आवश्यकता वैसे तो थी ही नहीं, ना है, क्योंकि जो हृदय की बातों को जानता हो, जिसने मेरा भविष्य देख रखा है, उसे मैं बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो खुद जानता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। वो तो खुद मुझे समय आने पर सही गलत अपने आप दे देगा। गलत कितना भी मेरी नज़रों में अच्छा हो वो दूर कर देगा, सही कितना भी मेरी नज़रों में गलत हो वो पास कर देगा। ये भगवान करते हैं। भगवान हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ गलत होता हुआ जब वो देखते हैं तो हमसे ज़्यादा पीड़ा उनको होती है। तभी तो वो जितने भी अच्छे रिश्ते हों वो हमसे उन रिश्तों को दूर कर देते हैं। इसलिए जब अपने भगवान पर भरोसा कर लिया ना, फिर संशय नहीं लाना है मन में, घबराहट नहीं लानी है, घबराना नहीं है कि अब क्या होगा, क्योंकि जो होगा उनकी रज़ा से होगा, और उनकी रज़ा में राज़ी रहना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, जो कि हम हर दिन इस बारे में बात करते हैं और हमें रहना भी चाहिए।
तो बाबा की असीम कृपा हर दिन हम सब पर बरसती रहे, इसके लिए साईं चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने नए दिन की शुरुआत करें। बाबा जो करेंगे अच्छा करते थे हमारे लिए, अच्छा करते हैं हमारे लिए, अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। इस बात में हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तो बाबा से हमारी यही प्रार्थना है, हे प्रभु, हम नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना, हमारे मन में हमेशा एक ऐसी ज्योत जलती रहे जो हमेशा हमारा मार्ग सच्चा और साफ रखे। हमें कभी भी किसी गलत मार्ग पर जाने मत देना। हमारा मन कभी भी ऐसी जगह ना भटके जो जगह ही हमारे लिए सही ना हो। इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, दया करना प्रभु, रहम नज़र करना। और कल श्वेता जी की बेटी पाखी का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे पाखी। साईनाथ आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा सदा ही आप पर बरसती रहे, आपकी हर एक विश पूरी हो, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और एक मैसेज था गीतांजलि दत्ता जी का, जिनकी लाइफ अभी बहुत उलझी हुई चल रही है। तो वो अपने साईं से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन की उलझन को आप ही सुलझा सकते हैं, आप ही सुलझाइए और मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि मैं जो भी करूं आपकी कृपा आशीर्वाद से कर पाऊं। तो हमारी प्रार्थना है गीतांजलि जी कि आप बहुत जल्दी अपनी उलझन को सुलझा लोगे, साईं आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक मैसेज हमारे उर्वी आंटी जी का था जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। आंटी जी लिखती हैं, ओम साई राम बेटी, बाबा ब्लेस यू ऑलवेज। सबका ख्याल रखने वाली बिटिया का और उसके परिवार पर सदा बाबा का आशीर्वाद बना रहे। बाबा की लीला लिखने में 2 लाइन की है, पर बहुत बड़ी है। अभी नवरात्रि के 2 दिन आगे ऐसा हुआ कि मेरी बेटी, हम रहते हैं, मतलब उनकी बेटी और वो रहते हैं, वैसे 1200 किलोमीटर दूर रहती है बेटी उनकी, और 2 साल ही शादी को हुए हैं। अब ऐसा हुआ है कि कुछ रस्में, रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिसमें हमको जाना पड़ता है। नवरात्रि के 2 दिन बाकी हैं और मैंने बोला, बाबा अब मैं क्या करूं? मैं तो व्रत रखती हूं, मैं पाठ करती हूं, मैं कुछ नहीं जानती। देखो बाबा, अभी दोपहर के 2 बजे हैं, मैंने ये सब बाबा आप पर छोड़ दिया है, आप जो करोगे वही सही होगा। बस इतना ही कह के मैं तो अपना काम में लग गई। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 7 और 8 आवर्स में, 7 और 8 घंटे के भीतर उनकी प्रॉब्लम बाबा ने सॉल्व कर दी। आंटी जी लिखती हैं कि बेटी के घर से कॉल आया कि आप नहीं आओगे तो चलेगा, आपके घर का कोई सदस्य आके रस्म करेगा तो भी चलेगा। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ऐसे हैं हमारे बाबा और उनकी हम पर कृपा। बाबा की कृपा की तो बात ही ना पूछो। आप लोगों को लीला समझ में आई? मतलब नवरात्रि के दिन होते हैं तो हमारा कहीं आना जाना नहीं हो पाता, हम माता रानी को घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते, ऐसा भक्तों का भाव होता है। तो आंटी जी के यहाँ पे एक रस्म होती है जो कि नवरात्रों में बेटी के घर पर जाया जाता है कुछ रीति रिवाज करने के लिए। तो वो होता है ना कि जब बेटी के जो माता पिता होते हैं वो अपनी तरफ से ना नहीं कर सकते, उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि लड़के वाले क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ लाइक होता है। तो आंटी जी सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने अपनी परेशानी अपनी माँ को बता दी, अपनी माँ साईं माँ को बता दी। अब माँ का फ़र्ज़ है अपनी बेटी की समस्या को हल करना, तो बस आंटी जी की माँ यानी साईं माँ ने अपना फ़र्ज़ निभाया और उनकी चिंता को कम कर दिया। उनके बेटी के ससुराल से फ़ोन आता है कि आप नहीं आओगे तो चलेगा, आपके घर से कोई व्यक्ति आकर ये रस्म कर सकता है। मतलब कि सारी चिंता बाबा ने एक झटके में दूर कर दी, जिसको कोई नहीं सुलझा सकता ना। आप अपने भगवान से कहकर देखो, वो सारी समस्याओं का हल जानते हैं। बस वो कहते हैं तो मेरे पास आ तो सही, मेरे को अपनी बिगड़ी बता तो सही, मैं दूर ना कर दूं तो कहना, तू मुझे अपना बना तो सही, मैं तेरा ना हो जाऊं तो कहना। तो देखा आपने कितनी ही प्यारी लीला है ये, कितनी अच्छी लीला। सच आंटी जी ने कहा कि लीला छोटी है लिखने में, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी है। क्योंकि रिश्तों में इंसान कई बार बहुत फंस जाता है कि वो हाँ भी नहीं कर सकता, ना भी नहीं कर सकता। उस घड़ी में भी उसको भगवान ही बचाते हैं।
बहुत ही सुंदर लीला आंटी जी आपने हम सभी के साथ शेयर करी। अब आइए हम एक लीला और सुन लेते हैं और उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम अनुदी। ओम साई राम मेरी पूरी साईंदीदार फैमिली को। अनुदी, मैं आज एक लीला शेयर करना चाहती हूँ जो कि साईं बाबा ने मेरे साथ की है। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। मैं हर थर्सडे को साईं मंदिर जाती हूँ, चाहे मैं सुबह में जाऊँ या शाम में जाऊँ। और एक बात ये भी है अनुदी, आपको पता है कि मैं किसी भी भगवान की पूजा कर लूँ, लेकिन हर भगवान में मुझे साईं बाबा ही नज़र आते हैं। बस मैं बहुत मानती हूँ अपने साईनाथ महाराज को। ओम साई राम। अनुदी, मेरी लीला ये है कि मैं अभी रिसेंटली जो है अपनी बुआ जी की बेटी की शादी में नैनीताल गई थी 19 फरवरी को। तो हम लोग वहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे शादी में। और जब और जब शादी वाला दिन था, जिस दिन बारात आती है, तो उस दिन ना हम लोग जैसे होटल में गए, ठीक है। खूब हम इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे। जैसे वेडिंग कपल के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए सब लोग स्टेज पर जाते हैं ना, तो सब ने अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई, सब लोग स्टेज पर गए। फिर मेरी बारी आई, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ ऊपर जा रही थी स्टेज पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। तो अनुदी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं ऊपर गई ना तो मेरा फ़ोन मेरे हाथ में ही था। और जैसे ही मैं फ़ोटो क्लिक करवा के नीचे आई ना स्टेज से, तो मैं देखती हूँ कि मेरे हाथों में से मेरा फ़ोन गायब। मैं टेंशन में आ गई, अरे मेरा फ़ोन कहाँ चला गया। सब लोग बोले क्या हुआ, तो मैंने कहा अभी मेरा फ़ोन, मैं ऊपर गई थी तो मेरे पास ही था और अब पता नहीं कहाँ चला गया। तो सब लोग जो है मेरा फ़ोन मेरे साथ में ढूंढवाने लगे और मुझे बहुत टेंशन हो गई। कैमरामैन वाले भैया जो थे, जो कैमरामैन थे मतलब, वो भैया बोले कि अरे सिस्टर क्या हुआ, अभी तो आप बहुत अच्छे अच्छे पोज में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, इतनी खुश थे, आपके चेहरे का कलर कैसे उड़ गया। मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो वो बोले कोई बात नहीं। तो बताए 5 मिनट को वो भी जो है ना मेरा फ़ोन ढूंढवाने लग गए, फ़ोटोग्राफी छोड़ के, कि चलो कोई बात नहीं मैं दिखवा देता हूँ। हमने स्टेज के पीछे देखा, हर जगह देखा, कहीं पर भी फ़ोन नहीं मिला अनुदी, और मुझे बहुत टेंशन हो गई। फिर क्योंकि ना अनुदी, बारात आई हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, हम किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते कि भाई आपके पास मेरा फ़ोन है या आपके पास मेरा फ़ोन है। तो हुआ ये अनुदी कि मैंने साइड में जाके वहीं पर ही हाथ जोड़कर अपने साईं बाबा जी से प्रार्थना की कि साईं बाबा जी प्लीज़ मेरा फ़ोन मिल जाए। अभी के अभी मैं ये लीला जो है साईं दीदार फैमिली में शेयर करूँगी। तो अनुदी, साईं बाबा ने ऐसी लीला दिखाई ना, ऐसी लीला दिखाई कि आप यकीन नहीं मानोगी। मेरी मम्मी ना होटल से घर गई हुई थी कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। तो ना मेरे भाई के पास मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि मैं घर आई थी और अंजू से बोलना मेरे पर्स में अंजू का फ़ोन आ गया है गलती से, वो टेंशन ना ले अगर वो कभी वहाँ पे फ़ोन वोन ढूंढ रही हो। तो अन्नू दी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी सांस में सांस आ गई। और आप ये चीज़ देखो कि जब मेरे हाथ में फ़ोन था और जब मैं ऊपर स्टेज पर लेके चढ़ी हूँ उसी फ़ोन को, और वो नीचे आके गायब, तो वो कैसे मम्मी के पर्स में पहुँचा। वो मेरे साईं बाबा की तो लीला है ना। पर ऐसे ही लीला करते हैं मेरे साईनाथ। मैंने बाबा को बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना। और बस साईं बाबा की कृपा से मेरा फ़ोन मिल गया और मैं ये लीला जो है साईंदीदार फैमिली में शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो अपनी लीला बताने में, तो प्लीज़ सब लोग मुझे माफ़ कर देना। अनुदी, आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट लीला है, पहली बार मैं शेयर कर रही हूँ। कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं अपने साईं बाबा जी को बहुत मानती हूँ। मुझे तो सब कुछ देने वाले मेरे साईंनाथ महाराज ही हैं। भविष्य में भी मुझे मेरे साईं बाबा ही सब कुछ देंगे। और अनुदी, एक बात और है प्लीज़, ये तो मेरी लीला थी, इससे अलग हट के एक बात और है। मैं आपसे और पूरी साइंसदार फैमिली से ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है अनुदी, वो 30+ हो चुकी है। पता है, इस बात को लेकर अब मेरे मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते हैं। पापा जी तो अब बीमार भी होने लग गए हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों रिश्ता आता है लेकिन हो ही नहीं पाता। मैं खुद साईं बाबा से इतनी प्रार्थना करती हूँ
हर थर्सडे को साईं मंदिर जाती हूँ, तब भी बहुत प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ अनु दी। लेकिन कोई बात नहीं, साईं बाबा सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। लेकिन आपसे और मैं पूरी साईंसर फैमिली से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब लोग मिलकर मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए प्रार्थना कर दीजिए कि मेरी बड़ी बहन का 1-2 महीने में रिश्ता लग जाए और बस 5-6 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाए। मेरे पापा की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन है वो हम सब में सबसे बड़ी है, फिर मेरा भाई है, उसके बाद सबसे छोटी मैं हूँ। मेरी बड़ी बहन से छोटों की अब थोड़ा शादी होने लगी है ना रिश्तेदारों में, तो आपको तो पता ही है रिश्तेदार कैसे बातें बनाते हैं कि अरे भाई तुम भी करो। अनुदी किसे समझाएं कि भाई रिश्ता ही नहीं लग पा रहा है तो कैसे करें। इस चक्कर में मेरे पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। इसलिए प्लीज़ अनुदी और मेरी पूरी साइंसदार फैमिली, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए आप साईं बाबा जी से सब लोग मिलकर प्रार्थना कर दीजिएगा प्लीज़। बस आप सबकी बहुत कृपा होगी अनुदी, आपकी भी बहुत ज़्यादा कृपा होगी। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है। और मुझसे मेरी लीला शेयर करने में जो भी कोई गलती हो गई हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना अनुदी। ओम साई राम। पूरी साईं दंदार फैमिली को ओम साई राम। बाबा की लीला ऐसी ही होती है, हम हैरान हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया, ये तो होने वाला ही नहीं था, अभी तो ये चीज़ ऐसी थी, अभी कैसे हो गई। तो जो भगवान रक्षा करते हैं ना, तो कुछ भी कैसे भी हो जाता है, हमें चिंता नहीं करने देते, हमें हमारी रक्षा करते हैं और ये जताते हैं, ये दिखाते हैं कि तू व्यर्थ चिंता करता है, तो विश्वास तो करता है लेकिन साथ में शंका भी करता है कि पता नहीं बाबा रक्षा करेंगे नहीं करेंगे। इसीलिए तो भगवान जब हमारे होते हैं ना तो पूरी तरह से हमारे होते हैं, लेकिन हम जब भगवान के होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर मिलावट होती है। हमारे अंदर ये भाव होता है कि पता नहीं भगवान नहीं है, भगवान होते हैं तो प्रॉपरली हो जाते हैं हमारे, और वो भी ये चाहते हैं कि जैसे मैं तेरा हूँ वैसे तू भी मेरा बन। यूँ ही थोड़ी ना कहते हैं भी तेनू मंगना नहीं आया, तुझे मांगना नहीं आता, वो देता भरपूर है, तुझे लेना नहीं आता। जिस दिन तेरे को लेना आ गया ना उस दिन तो बोलेगा कि हाँ भगवान ही भगवान है, जो है बस भगवान ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये तब आएगा जब तुम भी उन्हीं की तरह उनके हो जाओगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी आपकी बहुत ही सुंदर लीला, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। साईं ऐसे ही आपकी रक्षा करें, आप पर प्यार लुटाएं, आपकी हमेशा हर पग पग पर बाबा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बरसता रहे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना, यही अरदास है। साईंनाथ आपको सदा खुश रखें। तो आइए अब हम लोग मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।